हमारा आगे का सफ़र शुरू हो चुका है। इसमें गंदी लगना अच्छी लगने वाली कोई बात नहीं होती है। तो हम लोग करोल बाग से निकल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे खाने के ठेले वेले लगे हैं हमारे बच्चों के। ये देखो जी, हमारे बच्चे इन ठेलों में खाना खाते हैं यहाँ पे। अब नहीं खाएंगे, अब पता नहीं वहाँ पे हॉस्टल के बाहर भी होंगे, तुम्हारे कॉलेज के बाहर भी तो होंगे से। हाँ फिर तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का सफ़र हमारा स्टार्ट होता है। अभी हम लोग चले हैं बस स्टैंड की ओर और बस स्टैंड से हमारी बस है रात के 8 बजे की। तो चलिए जी, बस में आपका सर दर्द करेगा, रिकॉर्ड कर देगा। नहीं करेगा अभी, क्योंकि अभी तो मेरा वो एक छोटा सा मैंने पोस्ट नहीं करा, मगर वो मैंने कर दिया प्रोसेस। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हम लोग पहुंच चुके थे बस स्टैंड में और इतनी मुश्किल से हमारे को बस स्टैंड मिला हिमाचल। खास पचास पे लगी, मैं सारी बसों के नंबर जा के देख रही हूँ। सारी बसों के बोर्ड पढ़ के आ गई मैं हिमाचल की। तो सारी हिमाचल की सारी बसों की बोर्ड्स पर पढ़ के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब, इतना रश है ना बस स्टैंड में। अगर हम लोग बस में आते जाते नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब बस में सफ़र करना, कि हमारे को मिल ही नहीं रही कोई जगह। तो बड़ी मुश्किल से हमको काउंटर मिला हिमाचल का और उसके बाद हमने पूछताछ करके अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो दिल्ली से अगर आप हिमाचल जा रहे हैं ना, तो हिमाचल के लिए 17 नंबर काउंटर पे है। यहाँ पे 17 नंबर पे वो है काउंटर, 17 नंबर है। 17 नंबर पे आपको आके जो है बसें मिलेंगी यहाँ पे। तो चलिए जी, ये इतनी ज़्यादा रश यहाँ पे। फ्रेंड्स ये है जी कश्मीरी गेट का जो बस स्टैंड है दिल्ली में। और यहाँ से ना उत्तराखंड की और जो हिमाचल की जो बसें ना आसपास में ही लग रही है। वहाँ पे हिमाचल की सॉरी उत्तराखंड की बसें लग रही हैं और इस साइड को हमारी हिमाचल की बसें लग रही है। मतलब हमारे ही दोनों उत्तराखंड की और हिमाचल की दोनों पार्ट अपने ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी 7:50 पे लगनी है बस। अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है बस लगने में। तो मैं खामखा जाके एक बस के ना नंबर देख के आ रही थी और देख के कहाँ का बोर्ड लगा हुआ है। तो दागर गई अभी पानी लेने के लिए, तो मैं बैठ चुकी हूँ सीट पे यहाँ पे आराम से। तो आपके पास टाइम है, आप बस स्टैंड सारे प्लेटफॉर्म बस खड़ी होती है, सारे प्लेटफॉर्म में सुबह इन्फॉर्मेशन दे दो। कुछ अगर जानना होगा तो वो यूट्यूब खोल के आपका वीडियो देख लेगा। तो फ्रेंड्स सारी बसें यहीं से निकल रही थी, उत्तराखंड की और हिमाचल की ना, राजस्थान की भी यहीं से जा रही है। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे जो है हमारी हिमाचल की बसें आती है, उसी के पास में ही उत्तराखंड की भी है। तो ये स्पेशल पहाड़ वालों के लिए, बाकी प्लेन्स वाले तो खैर कर ही लेते हैं अपना सफर। डबल डेकर बस भी आ रही है। तो अपनी बहन के साथ मिलके मेरे को पूरा एकदम पहचान से किसी मिलकर जा रही हूँ। बहन के साथ मिलकर नहीं किया, मेरी बहन और बहनों ने किया जो कुछ किया तेरे साथ, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने तो देखो टिकट लेने की आज़ादी दी थी कि तू ले ले टिकट, जहाँ की भी लेनी है जैसे भी लेनी है। वो उन्होंने बोला ये क्या, मैंने उनको बोला ऐसे टिकट से, बोला इतनी महंगी क्यों, ये जो भी बोला तूने खुद दिया उसके बाद। फाइनली हमारी बस आ चुकी है। दागर थोड़ा सा वो है कि दुखी है इस बस को देख के, उसको थोड़ा सा उसमें जाना था कोई एसी वेसी टाइप बस में, बट अच्छी है ये वाली बस भी। तो चलो सामान, हमारी बस आ चुकी है और हमने जो अपना सामान था वो डिक्की में डाल दिया है। 2 बैग्स हमारी डिक्की में चले गए हैं। तो दागर अभी कंडक्टर भाई साहब से पूछी कि भैया कोई हमारा सामान निकाल के अपना सामान तो नहीं डाल देगा इसमें। तो दागर को ये हो जा रहा था कि कोई ऐसा ना हो कि हम बैठ जाए कि हमारा सामान ही निकाल। चलो सीट कहाँ है बता अपनी, कोई नहीं निकालेगा, वो भैया है खड़े है। तो चलिए ये है कश्मीरी गेट बस स्टैंड। तो ये देखिए जी ISBT कश्मीरी गेट से हम लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन की बस लेनी है। रिकांगपिओ है ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा सा रिकांगपिओ। तो रिकांगपिओ की तरफ हम निकलेंगे आज। तो चलिए फ्रेंड्स, मज़ेदार हमारा सफ़र रहने वाला है। हम लोग तो एक्चुअली सफ़र करते रहते हैं ऐसी बसों में, गवर्नमेंट की जो बसें होती हैं हमारी सरकारी बसों में। तो दागर को थोड़ा सा ऐसी बसों में सफ़र नहीं कराया था इसका है 17-18। चलो तो हमारी सीट नंबर है 17-18 है। तो चलते हैं। बस में बैठ चुकी हूँ और दागर ने पीछे खड़ी है अभी तक, क्योंकि डिक्की बंद करके आऊँगी मैं और आ नहीं रही है वो। तो चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, भयंकर गर्मी इसको रहेगी ना, पसीना पसीना हो गया, लथपथ होगी पसीने से। मेरी बच्ची ना परेशान हो जाएगी यहाँ बैठते ही, और उसका मुंह ऐसे फूला हुआ है पहले की मासी और आपकी वजह से मैंने इस बस में टिकट करी है। चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। चलिए कोई बात नहीं, अभी बस चलेगी, ठंडी हवा आएगी। तेरे को नहीं ले रही, चल अभी ठंडी हवा आना स्टार्ट हो जाएगी जब बस चलने लगेगी, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए ज़्यादातर ना टूरिस्ट है बस में, लोकल्स कम ही है। जो मैं बैठे ये भी दिल्ली से टूरिस्ट है जो कि सीधा जा रहे हैं रिकांगपिओ। चलिए
फाइनली जो बस है वो निकल रही है यहाँ से ठीक 8:10 की। तो टाइमिंग जो है 8:10 का है और बस यहाँ पे लग जाती 7:50 पे। तो चलिए लेते हैं बस में सफ़र का आनंद। तो 11 बजे बस जाके रुकने वाली है कहीं पे डिनर के लिए। तो फाइनली बस जब चल पड़ी है तो ठंडी हवाई और राहत मिली थोड़ी सी, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत भयंकर वाली गर्मी है। चलिए तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो हम सबकी यात्रा मंगलमय रहे और सब लोग जो है मज़े से पहुँचे घूमते फिरते। भाग दौड़ बड़ी तेज़ी से अब हम लोग जाने वाले हैं पहाड़ों की तरफ। बस की स्पीड होगी काफ़ी तेज़ और मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मस्त सी, बहुत बढ़िया लग रहा है यार सीरियसली। पीछे वो कैमरा घुमाऊँ तो पीछे वाले, चलो मैं फ्रंट कैमरे में आती हूँ वरना पीछे वाले मुझे मारेंगे कि डायरेक्ट कैमरा घुमाया। तो ये हमारे साथ बैठ के ब्लॉग बना रहे हैं। सॉरी इसकी तरफ तो कैमरा ही नहीं करना हुआ। लेकिन मेट्रो भी आ रही है। ये देखो यू भी हमारे साथ बैठा हुआ है जो कि बहुत परेशान कर रहा है अपनी मामा को बहुत देर से ना। यू भी मामा को परेशान करने में लगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं लंच करने के लिए। आप लोग लंच कर चुके हैं? तो सॉरी डिनर करने के लिए। मेरे को क्या हो गया है, लंच का डिनर का लंच हो रहा है मेरा। गमरी दिमाग में लगी गर्मी कि 11 इस समय बज चुके हैं। गाड़ी चलने के 3 घंटे बाद हम लोग रुके कहीं इस जगह पे। और हमारी बस कौन सी थी? ये वाली है सामने। हाँ ये तो दिल्ली ऊना हमीरपुर है। इसके पीछे है हमारी बस, इसके पीछे ना। तो यहाँ पे तो बर्गर शर्गर दिख रहे हैं कुछ। मेरे को तो ना ऐसा घुटन लग रही है ना मुझे। तो अभी तो हमने आधा से मतलब 20% भी ट्रैवल नहीं करा, लेकिन हमारे घुटने दुखने लग गए बहुत बुरी तरह से। तो चलिए देखते क्या खाएंगे। हमको पता नहीं खाना क्या है। हमने क्या खाना लड़की? कुछ खाने के रेस्टोरेंट है कहाँ यहाँ पे? क्या खाएंगे? खाना कहाँ है यहाँ? खाना तो कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। तो यहाँ तो निकलते हुए जो मेरी हालत हुई है ना, मतलब उसके बाद अब तो यही लग रहा है। तो है तो यार हम लोग यहाँ पे रुके हुए खाना खाने के लिए एक जगह पे। हैंड वॉश करके आते, कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाए। जी हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया, थोड़ा सा स्पाइसी है। इसी से सैलेड मिला और ये है तंदूरी रोटी। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं दागर को अच्छा लगना चाहिए। इस लड़की को तो पूरा मूड ही स्पॉइल हुआ है पूरे रास्ते भर। नीचे उस रोड से हैं, उस रोड से आए हम नीचे। पिछली बार भी हम ऐसी किसी जगह पे रुके थे और रिकांग की बस में। एक बार पहले याद, उन्हें डॉगीज़ को खाना खिलाया था। ऐसी कोई जगह थी नहीं, तुझे याद नहीं? तुझे कुछ भी याद नहीं है यार भाई 2 साल की थी मैं, आप खुद बोल नहीं उसके बाद एक बार हम जब आए थे, तू थी नहीं थी इसमें? मासी जब हम लोग आए थे। अच्छा तू थी? कौन था यार? कोई तो था मेरे साथ। डॉगीज़ को खाना खिलाया था खूब सारा। तो फ्रेंड्स उस रोड से जाना हमारे को। और ये हमारी बस है 5480 इसका नंबर है और हिमाचल ट्रांसपोर्ट की है, जो कि है दिल्ली से रिकांगपिओ के लिए है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। अच्छा था खाना, बढ़िया था, मतलब ठीक था। क्या हो गया? इसका दिल दर्द कर दिया खाना खा के। इसको मतलब कुछ अच्छा मिला नहीं मिला। वो तो मैंने इसको ऐसी बोली खाना बहुत अच्छा इसने खाया कि यहाँ बहुत अच्छा है। अगर मैं पहले बोलती नहीं अच्छा है तो इसको अच्छा ही नहीं लगता ना। कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा दिल तेरा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग बस के अंदर नहीं बैठ रहे कि बस के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। तो हम लोग बाहर से ही खड़े हैं अभी। तो जैसे ही बस जाने को लगेगी ना तब बैठेंगे बस के अंदर ना बहुत ज़्यादा। कोई चिप्स लेना तो ले लें। और मेरे ना घुटने सब दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, मतलब हालत खस्ता हो गई है मेरी। तो चलिए कोई ना, मस्त एक्सपीरियंस है, बढ़िया है बढ़िया। मैं तो खैर आई हूँ। इसका तो मूड़ी का कचरा हुआ, मूड का ही। अभी हम 1:45 बज चुके हैं और ये है परमाणु का पेट्रोल पंप, जहाँ कि हमने पिछले आधे घंटे से खड़े हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सारी जो बसें हैं वो सब इसी वाले पेट्रोल पंप में ये जो परमाणु में खड़ा। चलिए 1:45 बज चुके हैं और हमको ना बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आज हम बस चलते हुए आए हैं पूरे रास्ते, पूरा सफ़र हम जाके दे रहे हैं। इस समय 2:22 और यहाँ पे बस रुकी है जलपान के लिए। तो ये लोग चले गए बाहर वॉशरूम वगैरह देखने दागर। तो
हमारे साथ में जो बैठी थी लेडी उनके साथ गई है बाहर को, मैं बैठी हूँ अंदर ही। तो बड़े मज़े आ रहे पैर पसार कैसे बैठी हूँ। 2:22 इस समय हो गए हैं। बड़े पैर में ओ भाई स्वेल हो गए बहुत बुरी तरह से, लटक लटक के। पैरों की हालत दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। स्वेलिंग से बुरा हाल से बंद जैसे हो गए पैर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ओए चिल्लाने की आवाज़ आई तो फिर पैर दिखाई दे रही है कैसे स्वेलिंग हो गई पैरों में बहुत बुरी वाली। एक काम करेगा 2:45 बज चुके हैं और अब यहाँ से बस चली है चाय नाश्ता लेके। तो ये हमारे सह यात्री सारे के सारे आगे से पीछे तक कितने सारे, तो पूरी बस जो है पैक है बिल्कुल। अब हम जाके मिलेंगे शिमला में से। आलू पराठा खाना, आलू पराठा खा ले। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके थे शिमला बस स्टैंड में और इस समय ना 4:45 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे और 6:45 बजे जो है बस यहाँ से चलनी है आगे को। तो ये शिमला का बस स्टैंड जो मैंने पिछले भी अपने कई ब्लॉग्स में दिखाया, मतलब जब भी मैं बस से आई हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसमें रेस्टोरेंट में मैंने खाया भी है पहले भी। कप नूडल मैंने यहाँ से लिया था और खाया भी था। तो उधर को दुकानें होती है जो भी बंद है। तो चलिए ऑर्डर करते हैं। नहीं मुझे नहीं, सुबह के 5 बजे हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो हम लोग वहाँ से इस साइड को आ गए थे। दागर ने वहाँ दिखा उसमें मिर्ची डल रही थी, तो मैंने भैया से पूछा तीखा होगा, तो उन्होंने कहा कि तीखा नहीं होगा। तो फिर हम लोग लग गए थे यहाँ पे। मैंने चाय ऑर्डर करी और दागर ने करा इतना बड़ा सा पराठा। तो रेट से एरी के पराठे के 40 रुपीज़ और टी 15। चलिए कोल्ड ड्रिंक तो नीचे हो रही है, कोल्ड ड्रिंक को पता नहीं गिर गया फिर गाड़ी में कहीं नीचे। हमारी बॉटल कोल्ड ड्रिंक सारा गिरने में वहाँ कुछ है ही नहीं अपने पास। तो फिर से देखिए सुबह के 5 बजे शिमला के बस स्टैंड में हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके। हाँ और हालत तो ठीक ही लग रही है, इतनी फ्रेश लग रही है, लग नहीं रहा मैं तो लंबा ट्रैवल करके आई हूँ। मुझे ना यहाँ पे ये कैंडी जो लटकी हुई है बड़ी अच्छी लग रही है। देखो यहाँ पे ये जो थी ना ऑरेंज वाली कैंडी जो हम बचपन में बहुत खाते थे, जो संतरे वाला जो था ये, और इसी में अलग अलग फ्लेवर है बहुत सारे। देखो वहाँ तक ऐसे लटकी हुई गाड़ी में है ना, पानी बस में चल रही हूँ। आई लेके इतनी मतलब बाहर आना है ना अंदर, बस में क्या करेंगे बैठ के, नहीं बाहर टहल लेते थोड़ा सा। नाश्ता हमारा हो चुका है। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ इस तरफ को, थोड़े से व्यूज़ शूट कर लेते हैं इधर से। तो ये देखिए वैसे तो मेरा आना जाना लगा रहता है इस बस स्टैंड पे, लेकिन इतना मैं फ्रीली कभी घूमती नहीं हूँ। जैसे शाम के समय में आते ना तो ये होता है कि लंबा सफ़र तय करना आ गया और रात का सफ़र है तो दिल नहीं चाहता कि ऐसे घूमें इधर को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चीड़ के वृक्ष, इस तरफ से हम लोग भी ऐसे आए हुए एंटर होकर ऐसे घूम के फिर हम वहाँ पीछे चले गए थे। ये देखिए जी बस स्टैंड का नज़ारा, हरे बड़े पेड़, हरे भरे पेड़, न्यू बस स्टैंड। तो चलिए बेटी मेरी गई है अभी अंदर, क्या कहते हैं बस में गई थी पानी लेने, मुझे ढूंढती रहेगी फिर कहाँ गई माँ मेरी। तो फ्रेंड्स शिमला बस स्टैंड से 6:45 बजे अब हम लोग निकल पड़े हैं रामपुर की ओर। और तो चलिए जी खूबसूरत नज़ारे अब मैं आप लोगों को रोज़ ही दिखाने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश के। अभी तो खैर तो फ्रेंड्स सुबह के 9 बज चुके हैं, 8 बज रहे हैं, 9 मतलब 8:45 बज चुके हैं। और हम लोग ना यहाँ पे जाबली करके एक जगह है जहाँ पे रुके हुए। यार इतनी बुरी कंडीशन हुई है ना बस में, बता नहीं सकते भाई। सब लोगों ने वह कर करके परेशान कर दिया हमारे को। सारे लोगों की ना उल्टियाँ चल रही थी वहाँ पे, बस उल्टियाँ हो रही थी और मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं अब, मर गई मैं चक्कर आ के। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे रुके हुए हम लोग यहाँ। तो जूस वूस तो मिल रहा है लेकिन कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से गाड़ी के अंदर कर दिया ना। तो मैं और दागर तो जैसे ही बस रुकी सीधे निकल के बाहर आ गए यहाँ पे और बाहर खड़े हो गए। तो एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया जैसे बम गिरा रहा हो बस के अंदर, हम छुप जा रहे थे वहाँ पे। तो बहुत ही बुरी कंडीशन से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो चलिए अब इसके बाद आगे थोड़ा सा सफ़र रहता है हमारा अब ज्यूरी तक का, बस फिर आज़ाद। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है, ऊपर कुछ बगीचे हैं ये सेब के ऊपर देखो, और आसमान देख सकते हैं आप एकदम नीला नीला आसमान है बिल्कुल, एक भी बादल का कतरा नहीं है अब। नींद लग रही है बहुत ही ज़्यादा, जो हालत हुई है ना भाई। हाँ बॉटल हटा दूँ। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर बस स्टैंड में। तो ये हिमाचल प्रदेश का रामपुर। तो बाहर उतरने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि बाहर है काफ़ी ज़्यादा गर्मी। वैसे तो खैर बस के अंदर भी गर्मी है। तो ये देखो हमारे साथ में हमारे दिल्ली से जैसे यात्री थे हमारे कुछ एक हैं, बाकी ज़्यादातर तो शायद उतर ही चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठते, अब यहाँ से ना आधा घंटा रुकनी है बस यहाँ पे बिला वजह से।
11:30 बजे रामपुर बस स्टैंड से निकल गए हम। हमें लगा था ये देख ऊपर देख ऊपर देख, क्या मस्त लग रहा है यार पहाड़। ये है बस स्टैंड रामपुर का, न्यू बस स्टैंड। ये हम लोग पहुंच चुके हैं ज्यूरी। यहाँ से अम्बाला टू 98 किलोमीटर, शिमला 153 जाएंगे यहाँ पे आपको। सही मीम बनाई है क्या मीम बनाई हिमाचलियों पे ऑल्टो सबके पास मिलेगी। ऑल्टो चाहे कितना भी ऑल्टो होती है मतलब ये वाली मीम बोला हिमाचलियों में बहुत बन रही है यार हिमाचल वाला। तो ये देखो छोटे छोटे ठंडा नहीं पीना आप लोग को अभी आ रहे हैं हम 1 मिनट है थोड़ा इसको ऊपर देखना कुछ। हेलो गाइस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। इधर से चला है हाँ इधर से चल इधर से कौन नानू। ज्यूरी से हम लोगों ने कैब ले ली थी, पिताजी यहाँ पे रुके हुए थे कैब लेके पहले से। और अब हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। छोटा सा है बाजार मगर अच्छा खूबसूरत सा है तो हमें पसंद है। हाँ उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है हमारे घर को जाते समय। घर को जाते बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। छोटा वहाँ से फट गया क्या ये वाला एक रोड, मुझे लगा ये उधर को है तो यहीं पे है। ये जो रोड फटा हुआ है यहाँ पे ना मैंने से उधर को है चेक पोस्ट से उधर को, ये तो इधर ही है हमारी तरफ ही। हमारा स्कूल होता था तो यहाँ से हमने पढ़ाई करी है 10th तक था ये, अब तो 12th तक बन चुका है। यहाँ से देखो चिमनी दिख रहा है जिस तरह से कल किस टाइम चल रहे शूट करने ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। ये हमारे सेब हैं और ये हमारा रोज़ हमेशा ऐसे ही खिलता है, खूब फला फुला रहता है हमारा रोज़। और ये हमारे गोभी के खेत, तो ये सेब के बागीचे। ओ भैया तो पिताजी हमारे को लेने आ गए थे। बैग पिताजी लेके आ रहे हैं, एक बैग मैं लेके आ रही हूँ, छोटे मोटे बैग दागा लेके जा रही है, ऐसे खींच दो। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा घर, प्यारा सा घर, हमारे बचपन की यादों का घर। नानी क्या कर रही थी, चूल्ही चढ़ रही। तो देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना सेब ऐसे मिलते हैं आंगन में ही, आंगन से ही आप सेब तोड़ के खा सकते हैं बड़े आराम। ये देखिए अच्छा सेब इस बार छोटे छोटे हैं क्या? इसके तो साइज ठीक है, खाने लायक है ये, खा सकते हैं इनको सेब? अभी तो खट्टे होंगे अभी ना। हैं तो फ्रेंड्स 12:30 बजे हम लोग घर पहुंच चुके हैं। 12:30 नहीं पौने नहीं कुछ भी नहीं भूख नहीं लगी क्या? अभी नहीं लगी, बस कुछ भी नहीं खाया, अब खाएंगे। सुबह 5 बजे खाया था पराठा एक रागा ने, बस वही खाया। हाँ तो तभी नहीं दिख रहा है मैंने भूखे खाई ना कहा था। मेरी मम्मी आते ही जान दे रही है। तो फ्रेंड्स आज का लंच हमारा है राजमा चावल विद घी विद प्याज विद चटनी। तो चलिए माता जी डोंगे में गड़ा होगा सर्व कर रहे हैं यहाँ पे और ताजी और दागर। तो चलिए हम लोग लंच करने लगे। दागर तो नहा भी गई, मैंने तो नहाई नहीं, खैर वो हाथ धो दिया है। मैं भी सो जाऊँगी, मैंने भी नहाना है पे। खाना पीना खा के हम लोग आ गए थोड़ा पीछे को, मतलब मैं आ गई थोड़ा पीछे को। दागर तो एक बार आके जा गई है यहाँ से, चली गई है। तो यहाँ पे ना सेब दिख रहे थे मुझे, दिखा रही थी मैं आप लोगों को भी सेब के पेड़ ना। तो ये देखो तो ये क्यों हो रहा है ऐसा लाल, पूछती हूँ मैं माँ से कि ये क्यों हो रहा है ऐसा लाल, बाकी क्यों नहीं हो रहा है ऐसे लाल, बाकी सब हरे हैं। देखो ये इसको देखना जरा यहाँ पर, इसका थोड़ा अलग ही वो हो रहा है, एकदम कलरफुल सुंदर भी लग रहा है ये पौधा। तो ये हमारे सेब है सारे के सारे, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक। जब अमित था ना तब मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया था, जहाँ से जहाँ तक नज़र जाती है सब हमारे खेत है करके। मतलब ऐसा तो नहीं है जहाँ से जहाँ तक नज़र जाती, पर जहाँ तक दिख रहा है हमारे खेत ही दिख रहे हैं ऊपर तक, जहाँ तक ये दिख रहे हैं पेड़, तो हमारे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। और थोड़े से इधर को हम आते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी फूल गोभी लगी, फूल गोभी है पत्ता गोभी है, तो कुछ तो गोभी लगी हुई है, कुछ तो गोभी है यार, फूल गोभी है नहीं पत्ता गोभी है। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी पत्ता गोभी लगी हुई है। ये हमारी गौशाला है सामने में, गाय हमारी उधर बंदी होती है, अब तो हमारे पास गाय नहीं है, पहले जब गाय थी तो यहाँ गौशाला थी हमारी। और ये देखिए सामने में अनार का पेड़ है ये। तो मैं सीधे थकी हूँ, मैं रेस्ट करने की बजाय ना ऐसे घूम रही हूँ यहाँ पे, मतलब काफ़ी समय के बाद मुझे अच्छा सा लग रहा है ऐसे इधर इधर घूमते हुए। तो ये है। और होली फ्लैग्स इस बार, पहले यहाँ पे रखते थे होली फ्लैग्स, अभी इस बार ऊंचे ऊपर को लगा लिए, थोड़े ऊपर वाले खेतों में। और देखिए वहाँ पे लगे हुए होली फ्लैग,
ऐसे करके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हमारे को ना यहाँ से यहाँ ऊपर जो दीवार के पास जाना है, जब हम छोटे थे बड़ा दूर लगता था। अब तो ऐसे 2 कदम में हम पहुँच जा रहे हैं ऊपर। नहीं तो सच में यहाँ से दीवार के पास से ऊपर वहाँ पानी निकलता था, वहाँ पे ना स्रोत था वहाँ पानी का। अब तो सूख गया शायद, है पता नहीं। तो स्रोत था वो, तो बड़ा दूर लगता था वहाँ तक जाने में भी। और यहाँ पे होता था पहले बड़ा सा एक अखरोट का पेड़ था इधर कहीं, बहुत बड़ा सा एक अखरोट का पेड़ था। उसके अखरोट कुछ खास अच्छे तो नहीं सकते, पर बहुत सारे लगते थे उसमें अखरोट। और यहाँ पे देखिए कद्दू, तो यार पालक भी है यहाँ पे, तो हरी सब्जी बनाऊंगी कल परसों। मेरे को लिंगड़ा भी दिख रहा था नीचे, मुझे दिख रहा था कि लिंगड़े को चुन के ले जाऊँ मैं। ये देखो यहाँ पे कद्दू, और ये कद्दू का ये जकुनी देखो यहाँ पे ऐसे उगा हुआ, इसको ऐसे फेंका हुआ है यहाँ पे, सड़ गया होगा ना ये, तो ऐसे फेंक रखा है इसको। टमाटर के पेड़, यार मज़ेदार है ना, गाँव की लाइफ मस्त है। तो चलिए एक सेल्फी लेते हैं इस पेड़ के साथ। मुझे ये पेड़ बड़ा पसंद आया, सेब लाल लाल वाला, ये वाला सेब वाला। तो इस बार ना पता नहीं, अभी तो ये बड़ा होगा, ये छोटे ही है, मतलब कुछ पता नहीं कौन सी वैरायटी है ये माँ बोली कटिंग से ग्रो करा हुआ है, कुछ था ही इसका शायद। तो लाल तो है बट साइज़ बहुत कम है इसके, जबकि ये देखिए ये वाले ग्रीन है ना इसी साइज़ के, तो ये भी कच्चे ही हैं बिल्कुल। तो ये चलिए अब रेस्ट करते हैं यार, थक गए बहुत ज़्यादा। तो आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे पूर्ण विराम भी देते हैं। तो दिल्ली से आज जो हमारा हिमाचल का सफ़र था, मत ही पूछो, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो टिकट्स हमने ली थी वो गलत बस की ले ली थी, HRTC वाली बस की। और ये देखिए हमारी छत, पुरानी छत है ये, सबसे पुरानी। तो ये ऐसी है अभी भी, अच्छी लगती है ऐसी छत। मेरा तो दिल कर उसको रिपेयर करवा देना चाहिए और ऐसे वापस से इस तरह की स्लेटों की छत होती थी पहले। ये पूरा छत स्लेट की थी, फिर इधर की बदली, उधर की बदली, ये वाली यहाँ तक स्लेट की थी, बीच की उधर वाली चादर ही थी शायद, तो कुछ ऐसा था। तो ये ऐसे कर दी अब, ऐसी हो गई अब बारिश के बाद को छत का हाल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे। अरे यार हिमालय दर्शन नहीं कराया मैंने आप लोगों को, जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो हमारे घर से दिखता है ये हिमालय पर्वत, और इसको कहते हैं क्या, महादेव कहते हैं यार इसको। तो लोग आजकल यहाँ पे जा रहे होते हैं, मतलब हमारी बस में भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे जाने के लिए, ट्रैक करके जाते लोग यहाँ पे इस पर्वत। तो ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हमारे घर से बर्फ़ ऐसी दिखती है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम हो चुकी है और मैं सो गई थी, अभी तक 8 बजे हैं अभी। तो दिन में लंच वंच करके आराम से थोड़ा घूम फिर के सो गई थी, और अब उठी हूँ शाम के 8 बजे। और रात के 8 बजे के जो मौसम है ना, कुछ इस तरह का बना हुआ है। सामने आप देख सकते हैं थोड़े से बर्फ़ नहीं सॉरी बादल, और ये श्रीखंड महादेव में हल्की फुल्की सी बर्फ़ दिख रही है अभी रात को। अंधेरा होने वाला है और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है खूब, ट्र टाइप्स। तो ये देखिए सामने इन चोटियों पे भी घर है, ये सामने वाली जो चोटियाँ इन पे भी घर है। सामने कहाँ तक घर है ये। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसको एक बार फिर से यहीं पर हम देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो ये नाइट व्यू हमारे घर से।